हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपनी लॉ में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं कई बार कि प्रमोटर कौन होते हैं, इनकी ड्यूटीज या लाइबिलिटीज क्या होती हैं, या पूछा जा सकता है कि प्रमोशन किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो कवर हो सकते हैं एग्जाम में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रमोशन क्या होता है। आज देखिए चैप्टर का नाम हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले हम एक बार पेन को सिलेक्ट कर लें, फिर एक बार पेन ओपन हो जाए बेटा। ठीक है, आ गया कि प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। आज का जो चैप्टर है इसमें दो पॉइंट पढ़ना है। पहला पढ़ना है प्रमोशन किसे कहते हैं, दूसरा पढ़ना है इनकॉर्पोरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले एक बार समझ लीजिए फिर हम इसको आगे पढ़ा देते हैं। एक बार आप समझ लोगे बेटा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए हम बता रहे प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रमोशन की बात करते हैं। मान लीजिए बेटा मिस्टर राम है, एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक मिस्टर राम है। मिस्टर राम जो है, इनके मन में एक आइडिया आता है, इनके मन में एक आइडिया जनरेट होता है कि क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। क्या बनाई जाए बेटा? कंपनी बनाई जाए। मिस्टर राम है, इनके मन में एक आइडिया आता है क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। अब मिस्टर राम जो है ये आइडिया लाते हैं कि हम लोग प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। कौन सी कंपनी बनाएंगे बेटा? प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर की जरूरत होती है। इन्होंने कहा, राम ने सोचा एक तो मैं हो ही जाऊंगा प्लस एक अपनी वाइफ को भी इसमें मैं मेंबर बना दूंगा, तो 2 मेंबर का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। आइडिया किसके माइंड में आया? मिस्टर राम के। तो राम के मन में आइडिया आया बेटा हम राम को प्रमोटर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमोटर। क्योंकि मिस्टर राम जो है इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से लेकर के चलाने तक, ऑपरेट करने तक, ठीक है, सारा काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के मिस्टर राम जो है कंपनी के प्रमोटर हैं। ठीक है, और कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जितना भी प्रोसेस होगा जो राम के द्वारा फॉलो किया जाएगा, इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। क्या कहते हैं? प्रमोशन। सर क्या प्रोसेस होगा? बेटा राम कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए आरओसी के पास जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, अपनी वाइफ को ले जाएंगे, साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, उसको आर्टिकल को भरेंगे ना। इसके बाद कई और डॉक्यूमेंट ये सबमिट करेंगे। फिर कंपनी आज अभी रजिस्टर्ड हो रही है, अभी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, अभी प्रोसेस में है। उधर ये जा करके किसी से बात करेंगे कि हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें मशीन चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें पावर चाहिए, तमाम चीजों का बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट भी कहीं और कर रहे होंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बेटा क्या हो जाता है? प्रमोशन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रमोशन। मेरी बात ध्यान सुनिए। किसी भी प्रमोटर के द्वारा, प्रमोटर कौन? जिसके मन में कंपनी को बनाने का आइडिया आता है और इसके द्वारा कंपनी को रजिस्टर्ड कराने तक लेकर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं, जितनी भी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा बेटा, इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन। कोई डाउट? क्लियर हो गया? सर कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद प्रमोशन नहीं हो सकता? बेटा कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होती है वैसे ही लॉ की नजर में एक सेपरेट पर्सन बन जाती है, वैसे ही लॉ की नजर में एक सेपरेट पर्सन बन जाएगी। अब यहां जो भी काम होगा वो कंपनी के नाम पर होगा, ना कि मिस्टर राम के नाम पर। अभी मिस्टर राम जो भी कर रहे हैं रजिस्टर्ड कराने के लिए वो अपने नाम पे कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट हुई ही नहीं है। तो कंपनी को बनाने तक, कंपनी को रजिस्टर्ड करने तक जितना भी कार्य, जितना भी वर्क मिस्टर राम करेंगे कंपनी के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो बेटा, ये प्रमोशन के दायरे में आएगा। इसे प्रमोशन कहते हैं। और कंपनी बनने के बाद कंपनी खुद में रजिस्टर्ड व्यक्ति हो जाती है। लॉ कहता है कि कंपनी अब अलग हो गई और मिस्टर राम ने भले बनाया, भले अपने घर को बेच के कंपनी बनाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मिस्टर राम एक अलग व्यक्ति है, एक सेपरेट पर्सन है। मिस्टर राम और कंपनी अब अलग अलग हो जाएंगे जब कंपनी बनेगी। समझ में आई बात?
अलग बात है कि मिस्टर राम ने इतना पैसा लगाया है, मिस्टर राम जो है कंपनी में इतना कैपिटल लगाए हैं, लोगों को ले आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तमाम चीजों को इन्होंने कंपनी में किया है। तो यहां पर ये शेयर होल्डर बनेंगे, मेजर शेयर इनके पास होगा, ज्यादा शेयर इन्हीं के पास होगा, इनकी पत्नी डायरेक्टर बनेगी, इनके बच्चों का भविष्य उसमें अच्छा होगा। लेकिन फिर भी लॉ की नजर में कंपनी अलग है, ये अलग है, याद रखना। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर अगर हम कंपनी के 99% शेयर ले लें तो क्या हम कंपनी हमारी हो गई? बिल्कुल नहीं बेटा, आप कंपनी के 99 100% शेयर ले लो, फिर भी लॉ कहता कंपनी अलग है, आप अलग हो, क्योंकि शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, आप मरोगे कोई और आएगा, कंपनी तो रजिस्टर्ड वैसे ही रहेगी जैसे लॉ की नजर में है। जब लॉ चाहेगा तभी कंपनी वाइंड अप होगी। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मैंने बताया कि प्रमोटर कौन होता है, प्रमोशन क्या होता है। प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है, और प्रमोशन उसे कहते हैं, वो जो व्यक्ति है, जो प्रमोटर है, उसने कंपनी को बनाने की जितनी भी प्रोसेस को फॉलो किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। क्लियर? तो सर अब आगे बढ़ा जाए। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए, चैप्टर का थीम समझ में आ गया। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? सर कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी बातें मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रमोशन रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस। बेटा थोड़ा सा हम इसको और क्लियर कर दें, फॉन्ट को, रुक जाओ। प्रमोशन रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है? प्रमोशन में वो सारी प्रक्रिया आती है जिसके माध्यम से कंपनी को अस्तित्व में लाया जाता है, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। मतलब अभी मैंने एग्जांपल लिया कि एक व्यक्ति मिस्टर राम है जो कंपनी को बनाने के सारे कार्यों को कर रहा है, पैसा लगा रहा है, मशीन ले आ रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है, एडवोकेट ला रहा है, सीए को लेके जा रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, सारा कार्य कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। बेटा ये प्रमोशन है, कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए, ठीक है, रजिस्टर्ड कराने के लिए सारा कार्य जो कर रहा है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले तक। आज अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद जो काम करेगा वो प्रमोशन में नहीं आएगा, वो कंपनी का प्रमोशन होगा, प्रमोटर का प्रमोशन नहीं होगा। आज मान लो मुझे अपनी कोचिंग रजिस्टर्ड करानी है, तो कोचिंग रजिस्टर्ड कराने तक बेटा मैं जो भी कार्य करूंगा ये प्रमोशन कहलाएगा। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाएगा, एंटायर प्रोसेस, वो बेटा प्रमोशन कहलाएगा। याद रखिएगा। काफी दिन बाद क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा अभी स्टेबल नहीं है, आराम से पढ़ते हैं हम लोग, कल से फ्लो बनेगा। The persons who conceive the company and invest the initial fund are called the promoters of the company। क्या कह रहा है? वो व्यक्ति जिसके दिमाग में आइडिया कंसीव होता है, जनरेट होता है, और जो अपने स्टार्टिंग फेज में, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाता है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। जैसे मिस्टर राम, अभी मैंने एग्जांपल लिया था। The promoters decide whether they want to form a public company or a private company and prepare the documents accordingly। प्रमोटर जो है डिसाइड करते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, कि 1% कंपनी बनाएंगे, कि पब्लिक कंपनी बनाएंगे, और उसी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। These documents consist of memorandum and article। ये डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लो बेटा, फॉन्ट सही आ रहा? हाँ ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि प्रमोटर क्या, प्रमोशन क्या। अब आता है प्रमोटर किसे कहते हैं। अभी तक आपने पढ़ा प्रमोशन क्या, तो प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी प्रोसेस एक प्रमोटर कर रहा है उसे प्रमोशन कहते हैं। प्रमोटर कौन है? याद है, समझ में आ गया, खत्म। A promoter is the one who put together a business for himself or on behalf of others and perform various formalities required for starting up that business। क्या कह रहा है कि प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी को, जो मतलब ऐसा व्यक्ति होता है बेटा जो क्या करता है, एक साथ सारी चीजों को रखता है और कंपनी को बनाने के लिए सारे कार्य को करता है, कंपनी के बिहाफ पर सारा कार्य करता है बेटा, वही प्रमोटर होता है। और जितनी फॉर्मेलिटीज होती है उसको फुलफिल करता है, चाहे रजिस्टर्ड कराना हो, एडवोकेट के पास जाना हो, मेमोरेंडम बनाना हो, आर्टिकल बनाना हो, प्रोस्पेक्टस बनाना हो, सारा कार्य प्रमोटर के हाथ में होता है। तो वही व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी बनाने को लेकर के, और कंपनी बनाने का सारा कार्य करता है, पैसा लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है लोगों के साथ, वही व्यक्ति प्रमोटर होता है।
फिर a promoter find and bring together the subscriber, find the banker, broker and legal advisor, find the first director and make arrangement for the advertisement and circulations of prospectus and arrange the capital। मतलब प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो बैंक को जो बैंक से बात करता है, बैंक से लोन लेता है, सब्सक्राइबर ले आता है। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जब बेटा कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो रही होती है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का मतलब होता है कि इसमें 6 क्लॉज फिल करने पड़ते हैं। हमने आपको बताया है नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है और सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। लास्ट में देखो आ गया। अब जो व्यक्ति कंपनी में मेंबर बन रहे हैं उनको यहां साइन किया जाता है। जैसे मान लो हम प्राइवेट कंपनी बनाने के बारे में सोचे, मैं प्रमोटर और मेरी वाइफ को मैं मेंबर बनाता हूं, तो मैंने भी यहां साइन कर दिया और मेरी वाइफ ने भी साइन कर दिया। मैं प्रमोटर के साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डर बन गया और मेरी वाइफ भी शेयर होल्डर बन गई और हमने एक एक शेयर कम से कम मुझे लेना पड़ेगा। मान लो हम नहीं चाहते कि हमारे पास शेयर हो कंपनी का ज्यादा, तो अगर जितना भी शेयर है उसमें से कम एक शेयर तो हमें और हमारी वाइफ को लेना पड़ेगा फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, मेंबर बनने के लिए। तो प्रमोटर वही व्यक्ति होता है जो कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए, तो बेटा ये 2 और 7 जो सब्सक्राइबर शुरू में आने चाहिए उसकी व्यवस्था भी प्रमोटर करता है। एक तो वो खुद हो सकता है और 5-6 वो बाहर से ला सकता है, अपने परिवार से ले सकता है। आप समझ में आई बात? तो प्रमोटर फाइंड एंड ब्रिंग टुगेदर द सब्सक्राइबर। प्रमोटर क्या करता है? सब्सक्राइबर को लाता है, फंड लाता है, दलालों से बात करता है, लीगल एडवाइजर को लाता है, वकील को लाता है, भाई तभी तो कंपनी बनेगी। और फर्स्ट डायरेक्टर को ले आता है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी बनने के बाद पहली बार डायरेक्टर बनेगा वही फर्स्ट डायरेक्टर है। प्रमोटर भी फर्स्ट डायरेक्टर बन सकता है, याद रखिएगा, नहीं मिलेगा तो वही बन जाएगा, मैं बताऊंगा डायरेक्टर चैप्टर में। फिर आता है और वो एडवर्टीजमेंट करता है, प्रोस्पेक्टस करता है, सारी चीजों की कैपिटल की व्यवस्था करता है। जो व्यक्ति वही व्यक्ति प्रमोटर है। फिर प्रमोटर स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। प्रमोटर स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द प्रपोज्ड कंपनी एंड मस्ट एक्ट इन गुड फेथ इन ऑल देयर डीलिंग। देख लो, याद रखना। सबसे पहले फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब समझो बेटा। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, प्रमोटर का एक विश्वास का रिश्ता होता है। मान लो आज हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, कंपनी बनी नहीं है, ये कंपनी बनने के पहले की प्रोसेस में बता रहा हूं, कंपनी बनी नहीं है। प्रमोटर, मान लो मैंने कहा मैं किसी बैंक के पास गया, मैंने कहा मैं कंपनी बनाने का आइडिया अपने पास जनरेट कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं मिस्टर राम हूं और मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए आपसे। बैंक कहती है ओके। मुझे बैंक को एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कल को कंपनी जब चलेगी तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो बेटा कुल मिलाकर के एक ऐसा रिश्ता होता है जो भरोसे का रिश्ता होता है, क्योंकि ना तो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, कल को कंपनी नहीं बनी, पैसा लेके भाग जाऊं तो भी सबको प्रॉब्लम। तो लोगों के साथ मुझे एक ऐसा रिश्ता बनाना पड़ता है जो विश्वास करे लोग कि हाँ ये प्रमोटर है, सही व्यक्ति है। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब आप डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर के साथ एक विश्वास का रिश्ता होता है। कहीं डॉक्टर ने एग्रीमेंट करके नहीं लिखा हम जो भी देखेंगे सही देखेंगे, आप विश्वास करके देते हो, जाते हो। मान लो दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हो ₹500 का, आप उसको ₹500 का नहीं, आप उससे लेते हो ₹100 का और उसको ₹500 दे देते हो। तो वहां पर तो कैमरा, मान लो अगर कैमरा, अब तो आजकल कैमरे आ गए, लेकिन मान लो अगर कैमरा नहीं लगा है, आप उसे 500 की नोट दे रहे हो, तो आप तो ये विश्वास करके चलते हो कभी वो हमें 400 लौटाएगा। यही फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। तो प्रमोटर के साथ किसी कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी लोग इसके साथ विश्वास करते हैं कि ये जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये लोगों के साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाता है और लोगों के साथ विश्वास पे काम करता है। जितनी भी डीलिंग करता है वो सब विश्वास पे टिकी होती है। इसलिए प्रमोटर लोग कभी कभी फ्रॉड करके भाग जाते हैं। पता है आपको कि इस कंपनी प्रमोटर ने फ्रॉड कर दिया, उस कंपनी प्रमोटर ने फ्रॉड कर दिया, करोड़ों की चपट लगा दी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तोड़ देते कई बार लोग। देखिए, यूजुअली द प्रमोटर इज द प्रिंसिपल शेयर होल्डर और वन ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्लेम फॉर द शेयर ऑफ स्टॉक फॉर हिज और हर एफर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर कह रहा है ज्यादातर जो है सामान्यतः प्रमोटर कंपनी का मेन शेयर होल्डर भी होता है। भाई अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मैं ही तो मेन शेयर होल्डर बनूंगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वो मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो अपने एफर्ट
अपनी मेहनत के लिए, जो उसने कंपनी बनाने में इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी कि भैया कंपनी बनाने के लिए हमने 1 करोड़ 2 करोड़ लगाया था, अब हमको पैसा मिलना चाहिए। तो कंपनी के लोग अगर तैयार होते हैं बाद में, तो इसको उतना एफर्ट मिल जाता है जितना उसने कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वह व्यक्ति होता है बेटा जो कंपनी को बनाने के लिए सारे एफर्ट करता है, कंपनी को बनाने के लिए आइडिया लाता है, बैंकों से मिलता है, बैंकर ले आता है, लीगल एडवाइजर लाता है, सीए के पास जाता है, फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सबके साथ एक अच्छा विश्वास का रिश्ता बनाता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बनाता है। बेटा यही होता है प्रमोटर, और उसके द्वारा ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, इसे कहते हैं प्रमोशन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक प्रमोटर की विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर, एक प्रमोटर के अंदर क्या बातें होती, क्या विशेषताएं होती, क्या नेचर, क्या फीचर्स होते हैं प्रमोटर के। अब प्रमोटर कंसीव एन आइडिया फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, प्रमोटर बेटा बिजनेस को बनाने के लिए एक आइडिया लाता है। ठीक है, एक कंपनी को बनाने के लिए प्रमोटर आइडिया लाता है, या उसके अंदर विशेषता है। ठीक है, दूसरा, ही मेक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर, ये थोड़ा इंश्योर गलत लिखा हुआ है। ही मेक्स प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब क्या है, वो कंपनी को बनाने के पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो मैं कंपनी बनाने जा रहा हूं वो सही होगी, अच्छी होगी, क्या उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पहले ये सुनिश्चित करता है, सारा इन्वेस्टिगेशन करता है। ये उसकी विशेषता होती है प्रमोटर की। तीसरा आता है, ही एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फेजिबिलिटी ऑफ द आइडिया, वो ये भी एनालाइज करता है कि उसके जो द्वारा आइडिया कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको उस आइडिया पे कितना ज्यादा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, संभावनाएं देखता है कि उस आइडिया में कुछ संभावनाएं दिख रही भविष्य में कि नहीं दिख रही हैं। ठीक है, अगला, he decide the name and location of the company and also the amount and form of share capital। कंपनी में बेटा वो डिसाइड करता है कंपनी का लोकेशन कहाँ होगा, कंपनी में कितने पैसे लगाए जाएंगे। शुरू में भी कंपनी बनी नहीं है, बनाने के पहले का सारा कार्य है ये। इसके बाद वो कंपनी के लिए मेमोरेंडम बनाता है, आर्टिकल बनाता है, और जरूरी डॉक्यूमेंट भी कंपनी के लिए तैयार करता है। ठीक है, ये हो गया प्रमोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देखते हैं कि प्रमोटर की ड्यूटीज क्या होती हैं। अब प्रमोटर की ड्यूटीज को हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रमोटर के कर्तव्य क्या है। देखो बेटा, अभी कंपनी बनाने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हो ये प्रमोशन होता है, और जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले पता नहीं कहां इसने फालतू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, पता नहीं इसने क्या गलत काम किया है, पता नहीं कितने कंपनी के नाम पे इसने प्रॉफिट कमा लिए हो। ये सब इसको बताना पड़ेगा कि हमने कहां पे गलत प्रॉफिट कमाया, कहां पर चुपके से प्रॉफिट मतलब सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, कहां पर कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के लिए नुकसान खड़ा कर सकता है। ये सारी बातें बतानी चाहिए, इसकी ये ड्यूटी है। अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो कंपनी के नाम पे किसी को बेवकूफ तो नहीं बना दिया इसने। ये सारी बातें हैं, क्या इसने कंपनी को बनाने के लिए सारे लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल किए, सारी फॉर्मेलिटीज को अच्छे से फुलफिल किया, ये सारी इसकी ड्यूटीज है। समझ में आई बात? क्योंकि अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। बाद में यही होता है जब प्रमोटर फ्रॉड कर देते हैं तो कंपनी बनने के बाद प्रमोटर पकड़े जाते हैं। भाई तुम ही तो बनाए, तुम ही तो कंपनी बनाने का आइडिया लाए, तुम ही तो पैसा लगाए, तुम ही तो लोगों को ले आए, तुम ही तो इतना बड़ा सेटअप किए हो, तो तुम ही तो गलत हो। समझ में आई बात बेटा? तो ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या है, एक ही साथ पढ़ते हैं। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज एक ही में है। देखिए, अब प्रमोटर शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट आउट ऑफ द डीलिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए, कंपनी की डीलिंग के साथ साथ वो कंपनी में कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। मतलब कंपनी को बनाने के पहले उसने कंपनी के लिए कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना किया हो कि भाई ऐसा किया उसने, कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनी बनाने के पहले उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कहा ठीक है कंपनी बन जाएगी, तुम इतना देंगे, तुम हमें ऐसे माल बेच दो। तो किसी तरीके से उसने चुपके से कोई गलत प्रॉफिट ना कमाया। He must exercise due diligence and care while performing work as a promoter। बेटा वो कंपनी में प्रमोटर के रूप में काम करते टाइम वो बहुत ईमानदारी से, बहुत सज्जनतापूर्ण, सावधानी पूर्वक कार्य करे, उसकी ये ड्यूटी है। तीसरा, he will be personally responsible for all the preliminary contract made by him till all those are approved by the company। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई वो कंपनी के प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए कंपनी बनाई जा रही है, अभी कंपनी बनी नहीं है
कंपनी बनने के पहले उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे लोगों से कि तुम हमें बिल्डिंग दे देना, तुम हमें रॉ मटेरियल दे देना, तुम हमें पावर दे देना, तुम हमें फ्यूल दे देना, तुम हमें लेबर दे देना, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के रजिस्टर्ड होने के पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किए होंगे उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रारंभिक अनुबंध। वो बेटा जिम्मेदार होगा उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने लोगों से किया है कंपनी को बनाने के लिए। तो क्योंकि कंपनी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं थी, तुमने सब कुछ अकेले किया है, तो तुमने क्या किया है, क्या गलत किया, क्या सही किया, तुम्ही को पता है, तो बेटा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, तुम्हारी लायबिलिटीज है। अगला, he is liable to pay compensation for misstatement in prospectus for non disclosure of any matter in the prospectus। बेटा कंपनी में जब प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा और अगर कोई ऐसी चीज है जो प्रोस्पेक्टस में डालनी चाहिए पब्लिक को बताने के लिए, अगर उसने भी उसको नहीं डाला तो उसके लिए भी उसको कॉम्पनसेशन पब्लिक को देना पड़ेगा, जितना कि पब्लिक का नुकसान होगा एक प्रमोटर की वजह से। प्रमोटर की ड्यूटी है यह देखना कि क्या उसने जो प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए बनाए हैं, कंपनी पब्लिक को बनाया, पब्लिक को देने के लिए बनाया कंपनी में, क्या वो सही है, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे पब्लिक गुमराह होगी। कई बार प्रमोटर लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोस्पेक्टस बना देते हैं उसमें जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है वही डालते हैं, कंपनी की वीकनेस को, कंपनी की प्रॉब्लम को, कंपनी की लॉसेस को, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस जो गलत बता रहे हैं, कंपनी के नुकसान को बता रहे हैं, वो नहीं बताते। कई बार वो लोग गलत लोगों को गुमराह करके, पब्लिक को गुमराह करके अपना शेयर बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं, कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो बेटा होता क्या है कि कंपनी में प्रोस्पेक्टस जितना भी बनेगा, जो भी बातें डाली जाएंगी उसमें, उसके लिए प्रमोटर ही जिम्मेदार होगा, याद रखिएगा। अगला आता है, he is liable for any untrue statement in the prospectus to a person who has subscribed for any share or debenture or invested in the business on the faith of the prospectus। बेटा अगर ऐसा प्रोस्पेक्टस क्या है, अगला इसी के बाद वही चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें बातों को असत्य डाला गया है, जानबूझ करके सत्य बातों को छुपाया गया है, ऐसा बनाया गया प्रोस्पेक्टस को और उस पर विश्वास करके पब्लिक ने अगर कंपनी के शेयर और डिबेंचर को खरीद लिया है, तो बेटा उसके लिए भी प्रमोटर जिम्मेदार होगा। सच अ पर्सन मेक श्योर, बेटा ये श्योर है, SURE होना चाहिए, मेक श्योर द प्रमोटर फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय हिम। देखो बेटा, और ऐसे केस में क्या होगा, जब उसने गलत प्रोस्पेक्टस बना के पब्लिक को बेचा और पब्लिक ने शेयर और डिबेंचर गलती से खरीद लिया उस प्रोस्पेक्टस पे विश्वास करके, तो जितना भी लॉस होगा सब प्रमोटर को चुकाना पड़ेगा, पब्लिक को, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के प्रमोटर की ड्यूटी है कि गलत प्रोस्पेक्टस ना बनाए, कंपनी के लिए गलत कॉन्ट्रैक्ट ना करे, लोगों को सही बातें बताए, किसी प्रकार का गलत प्रॉफिट ना कमाए, सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, ये बेटा प्रमोटर की ड्यूटीज है, ठीक है। अब अगला आता है बेटा रेम्युनरेशंस ऑफ पार्टनर। क्या आता है, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। देखिए देखते हैं, पानी पी ले थोड़ा। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है तो थोड़ा सा प्यास लगती है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर क्या है, देखिए बेटा एक बात बताओ, मान लो मैं कंपनी में प्रमोटर हूं, मैंने कंपनी को बनाने के लिए सारा मेहनत किया, सारा पैसा लगाया, आइडिया लाया, लोगों को लाया, सब कुछ इकट्ठा किया, कंपनी को रजिस्टर्ड कराया, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी तो कुछ मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, या मुझे क्या इनाम मिलना चाहिए कंपनी में, क्योंकि मैंने ही तो बनाया सब कुछ। सर तो आप ही का तो सब कुछ है, वो अलग बात है, लेकिन लॉ की नजर में कंपनी तो अलग पर्सन हो गई ना। जैसे कंपनी बनेगी, मैं अगर कुछ लेने जाऊंगा तो लॉ मार्ग भगा देगा, कहेगा कंपनी से आपने पूछा, सर किससे पूछेंगे आप तो ही तो हैं सब कुछ। बेटा उसमें भी लोग हैं, रूल के हिसाब से भले ही मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन मुझे लोगों से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ भैया मैंने कंपनी बनाई, मुझे कुछ मिलेगा, मैंने जो इतने करोड़ रुपए लगा दिए या इतने लाख लगा दिए, या मैंने इतने लोगों को लाने में जो मेहनत करी, जो मैंने मेंटली डिस्टर्बेंस झेला, क्या वो मुझे नहीं मिलना चाहिए, कुछ मिलेगा। तो उसे कहते हैं रेम्युनरेशन टू पार्टनर, सॉरी रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर को क्या रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब प्रमोटर में बी रिवार्डेड बाय द कंपनी फॉर एफर्ट अंडरटेकन बाय हिम इन फॉर्मिंग द कंपनी एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। एक प्रमोटर को कंपनी में इनाम मिलना चाहिए, या कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, या कुछ रेम्युनरेशन मिलना चाहिए जो उसने कंपनी के लिए अपनी मेहनत करी है, कंपनी को बनाने में अपनी सर्विस दी है, सेवाएं दी, उसके बदले उसे कुछ मिलना चाहिए। ही मे बी गिवन फुली पेड अप शेयर इन द कंपनी और पार्टली कैश इन, पार्टली इन शेयर और डिवेंचर। उसने बेटा कंपनी में
इनाम के रूप में फुली पेड अप शेयर। फुली पेड अप शेयर का मतलब उसे कोई रुपया शेयर पे नहीं चुकाना है। 100 शेयर, 1000 शेयर, 10,000 शेयर कंपनी दे सकती है कि लो ठीक है, तुमने हमें बनाया है, तुम ले लो और तुम अब कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाओ। तो बेटा उसे फुली पेड अप शेयर मिल जाए या कुछ शेयर मिल जाए, कुछ डिवेंचर मिल जाए इनाम के रूप में, ठीक है। कंपनी में ये कैपिटल होते हैं, कंपनी में इतना पाने के बाद उसको पैसा मिलेगा, उसे डिविडेंड मिलेगा, ब्याज मिलेगा। द प्रमोटर में बी पेड कमीशन ऑन द शेयर सोल्ड। क्या कह रहा है? प्रमोटर को बोला जाए कंपनी में कि भाई तुम्हें हम कमीशन देंगे, तुम कंपनी के शेयर बिकवाओ, तुम्हारा यही इनाम है कि तुम कंपनी के शेयर बिकवाओ, तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो ये भी उसका इनाम हो सकता है। द प्रमोटर में मेक प्रॉफिट ऑन ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय हिम विद द कंपनी। बेटा कंपनी में वो अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी के साथ करवा रहा है, जो भी उस कंपनी को वो प्रॉफिट दिलवा रहा है, उसके बदले उसको भी उसमें से कुछ मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कंपनी में किसी के साथ जो है, कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो मुझे भी उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, यही मेरा इनाम है और कुछ नहीं। कंपनी चाहे तो मुझे कुछ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। अगला, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड फॉर फिक्स्ड टू बी पेड बाय द कंपनी टू द प्रमोटर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी से कुछ निश्चित अमाउंट भी दिलवा सकती है प्रमोटर को, भाई इसको इनाम के रूप में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दो। अब सर क्या रेम्युनरेशन मिलना ही चाहिए? जरूरी नहीं है कि रेम्युनरेशन मिले। अगर कंपनी बनने के बाद लोगों ने मना कर दिया तो उसको रेम्युनरेशन मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि उसको रेम्युनरेशन मिले ही मिले, वो कंपनी के लोगों पर डिपेंड करता है। कंपनी के लोग कौन होते हैं? प्रमोटर के ही लोग होते हैं, तो उसको तो मिलना ही चाहिए ना, फिर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला आता है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब थोड़ा सा इसको हम बेटा वो कर लें, दिखाई नहीं देगा, अब दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि कंपनी को बनाया कैसे जाएगा। अब आ गया अगला टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन किसे कहते हैं? भाई कंपनी को बनाने के लिए जितना भी प्रोसेस किया जाता है, कंपनी बन जाती है, फाइनली रजिस्टर्ड हो जाती है, उसी को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहले आता है सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ द कंपनी। पहले बेटा हम कंपनी के टाइप को सिलेक्ट करते हैं। हम कंपनी, मान हम कौन, हम प्रमोटर है, प्राइवेट कंपनी बनाएंगे कि पब्लिक कंपनी बनाएंगे, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का लोकेशन क्या होगा, ये तमाम चीजें बेटा हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट। प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि, एक मिनट बेटा, पहले तो हम कंपनी का टाइप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कंपनी हमें बनाना है। दूसरा बेटा, हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, अगर डायरेक्टर है तो क्या उसके पास डिन है कि नहीं है। डिन मतलब बेटा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे बेटा डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिन की जरूरत पड़ती है। मैं बताऊंगा डायरेक्टर चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा सा सही बता तो आज में फीवर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पेपर है आप सामने। बच्चों ने कहा सर क्लास डिले हो रही है, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो इस वजह से बच्चों हमें थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर की तबीयत सही नहीं, चेहरे से भी लग रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन आप पढ़ें, अगली क्लास आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक वे में मिलेगी। ठीक है। अगला आता है डायरेक्टर कौन होगा, उसके पास डिन है कि नहीं है। ठीक है, ये तमाम रिक्वायरमेंट उसको कंपनी बनाने के पहले पूरे कर लेने चाहिए। कंपनी बनने के बाद किन्हीं को डायरेक्टर बना दिया जाए, नहीं तो कंपनी बन रही है या बन गई, फिर तुम डायरेक्टर ला रहे हो, उसके पास डिन ही नहीं है, डिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये पहले से ही तुम कर लो, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट पहले से ये सब पूरा कर लो। कंपनी के लिए डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब कुछ ले लो। ठीक है। अगला आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब कंपनी का नाम क्या होगा। जो प्रमोटर वो आरओसी को, जो प्रमोटर है कंपनी को जो बना रहा है, वो प्रमोटर आरओसी को नाम बताएगा। अब आरओसी उसमें से नाम को देखेगा कि क्या वो नाम किसी दूसरी कंपनी से मैच तो नहीं कर रहा है, या क्या वो नाम देश के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, नेशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। ऐसा नाम जो किसी से मैच कर रहा हो, डुप्लीकेट नाम हो, या ऐसा नाम किसी के सिमिलर, जैसे हम एडिडास कंपनी है, हम एबीबॉस बना रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो अब जो नाम प्रमोटर देगा, कम से कम 6 नाम शुरू में देने पड़ते हैं। अब 6 नाम में से वो मिलाएगा, अगर कोई नाम नहीं मिलता है तो जो नाम किसी से मैच नहीं करेगा उसको रिजर्व कर लेगा, और उसी 60 डेज के लिए। कितने डेज के लिए बेटा? 60 डेज के लिए। 60 दिन के अंदर अगर उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, कोई और व्यक्ति ले लेगा, तो फिर प्रमोटर आरओसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो इसलिए जो भी नाम नहीं मैच करेगा किसी दूसरी कंपनी से, या देश के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है नाम, या देश के इंटीग्रिटी मतलब
संप्रभुता तो देश की मतलब ऐसा कि देश की इंटीग्रिटी या देश की जो है कह सकते हो कि बेटा मॉरलिटी के खिलाफ काम नहीं कर रहा है कंपनी का नाम बेटा, तो फिर जैसे आरओसी उस नाम को सुरक्षित कर लेगा, अपने पास रिजर्व कर लेगा और जो है प्रमोटर को बताएगा भैया यही नाम ज्यादा अच्छा है, इसी पे आप अपनी कंपनी का नाम रख लीजिए। तो बेटा उस नाम को रिजर्व करके उसी पे कंपनी का नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब कंपनी के लिए प्रमोटर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म भरेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भरेगा, इसके बाद फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम आर्टिकल आरओसी को उठा के दे देगा, फाइल कर देगा, और फिर आरओसी क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा कंपनी का, और कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा। हर बेटा कंपनी के पास सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आरओसी डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी को रजिस्टर्ड कर देगा और आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है हो गया है, कंपनी प्रभाव में आ गई है, कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी अब आगे अपना बिजनेस चालू कर सकती है। तो फिर से जान लो, सबसे पहले आप कंपनी के टाइप को सिलेक्ट करोगे, कौन सी कंपनी बना रहे हो, फिर बेटा आप प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट की डायरेक्टर कौन बनेगा, उसके पास डिन वगैरह है कि नहीं तमाम, और डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर वगैरह है कि नहीं, ये तमाम चीज। फिर बेटा रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप आरओसी को नाम बताओगे कि कंपनी हमारी किस नाम से बनेगी, भविष्य में किस नाम से चलेगी। आरओसी उस नाम को रिजर्व करेगा, सबसे मैच कराएगा, अगर कहीं मैच नहीं कर रहा है वो नाम तो अपने पास रिजर्व कर लेगा। अब आपने कहा एप्पल प्राइवेट लिमिटेड दे दो, एप्पल प्राइवेट लिमिटेड बेटा नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरी कंपनी के पास ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, तो आरओसी एक नाम आपके लिए रिजर्व करेगा। फिर आप मेमोरेंडम आर्टिकल बनाओगे, आरओसी को सबमिट करोगे, फिर आरओसी आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा, और साथ ही साथ आपको एक सिन नंबर, आपकी कंपनी को एक सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा। फिर आता है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप अब कंपनी को चालू कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होगी एक सेपरेट पर्सन बन गई, लॉ की नजर में तुरंत एक अलग व्यक्ति बन गई। फिर अब जो भी काम आप भविष्य में करेंगे कंपनी के नाम पे करेंगे, अपने नाम पे आप नहीं करेंगे। फिर कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो बेटा ये था कुछ पॉइंट, मैंने पहले ही बताया तबीयत नाशाद थी लेकिन कोर्स को आगे बढ़ाना है तो हमने पढ़ाया। जो भी समझ में आया बेटा ठीक है, जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे का टॉपिक होगा प्रॉस्पेक्टस का, प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स का, और साथ ही साथ बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। ठीक है बच्चों, थैंक यू, चलते हैं अगली क्लास में और हम मिलेंगे कल।